ओम शांति। आज सुनते हैं मुरली से दिल की गहराई, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितनी गहराई की बात बाबा ने बताई। देखो बच्चे, रॉकेट भी जाता है ना, रॉकेट से भी तेज आत्मा जाती है। हाँ, पहले स्टीमर चलता था 3 मास लेता था, अभी 1 मास, बाबा के टाइम 1 मास, अब उससे भी तेज हो गए, कुछ 1 सप्ताह में भी आ जाते। लेकिन बाबा ने कहा, और फिर जहाज बाबा ने कहा एरोप्लेन 1 दिन में, अमेरिका लगता कहाँ लगता, 1 दिन लग जाता, पर आत्मा अगर अमेरिका भी गई तो सेकंड में जा पहुंची, जहाँ उसका हिसाब है ना, सेकंड में जा पहुंची। तो बाबा ने कहा ये सारा क्या है बच्चे, आत्मा में कितना तीखा रॉकेट है, कितनी तेज स्पीड है, कितनी चेतनता है। ये बैठ के विचार तो करो जरा, आत्मानी बन जाएंगे सोचते सोचते। फिर बाबा ने कहा आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, इस बात पे विचार करो। छोटी सी आत्मा, कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, भरा हुआ। हाँ, वो बचता रहता, कमाल है। शरीर छूट जाएगा, फिर वो पार्ट अगले जन्म का चालू, फिर तीसरे जन्म का, 84 जन्म का पार्ट छोटी सी बिंदी में। कितनी बड़ी बात है, छप जाती दिल्ली में, दिल में बात। वाह, कितनी बड़ी बात, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ। क्या पावर है फिर आत्मा में, कोई छोटी बात है क्या? है छोटी, पर अंदर पार्ट कितना बड़ा है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें सोचते रहो तो तुम्हें आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिक बन जाएगी। शरीर तो क्या है, जड़ है ना, मिट्टी है ना, उसके बिना आत्मा आई, पार्ट प्ले किया, उसके द्वारा ही तो चेतनता आई शरीर में। तो बाबा ने कहा यही हर वक्त देखो, आत्मा कैसे इन आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है। विडम्बना, फिर भी वो अपने आप को भूल जाती है। पार्ट बजाने वाले को याद, पूरा कल्प तो याद ही नहीं रहता, ये बस संगम पे आके बाबा याद दिलाता है कि हु आर यू। कौन हो, किसके हो, कहाँ से आए हो, सब भूल गया एक्टर को। वंडरफुल। आज बाबा ने गहराई की बात बताई नहीं, अपने अलंकार, ये याद रखो, कमल पुष्प समान बनना है, कीचड़ की छींट नहीं लगती कमल। बाबा कहते कैसे खिला होता है कमल, देखो उसमें रहते हुए। ऐसे बच्चे तुम भी जहाँ रहो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए वातावरण का, वरना वातावरण का प्रभाव पड़ गया फिर तो कमल पे कीचड़ पड़ गया। कमल कीचड़ से न्यारा और प्यारा, मतलब प्रभाव जरा ना पड़े। फिर और सुदर्शन चक्र अलंकार, बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र घुमाते रहो तो तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। आज बाबा ने कहा जितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, याद में रहेंगे, कमल पोल समान बनेंगे, तो बच्चे तुम क्या हो जाएंगे, तुम उच्च पद पाएंगे। तो ये सुदर्शन चक्र भी घूमता रहे, 5 स्वरूपों की ड्रिल फिर करते रहो। अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना सहज है 500 रुपयों की ड्रिल। अरे 8 बार दिन में करनी क्या बड़ी बात है, दिल से करो, बहुत सहज है। 3 टाइम भोजन करते हो, भोजन करने से पहले करो, 1 टाइम सुबह उठते करो, 1 टाइम रात को सोते करो, 1 टाइम, और जब पानी पीते रिफ्रेशमेंट 2-3 टाइम वो भी करो। 8 टाइम हो गया, क्या मुश्किल है, कुछ नहीं। संकल्प करो तो सब कुछ हुआ पड़ा है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे विनाश होना तो जरूर है, लेकिन अभी तुम्हारा सैपलिंग ही नहीं लगा है पूरा। देखो बाबा के हाथ में है चाबी विनाश की। कितने 70-80 साल से सब लिए बैठे हैं, जब से हिरोशिमा नागासाकी का विनाश, बम लिए बैठे हैं, जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कारण बाबा का बटन दबेगा तब उनका दबेगा। बाबा देखता है देवी देवता कुल का सैपलिंग लग गया। ये जब मुरली चली थी तब नहीं लगा था, अब तो लगभग लग चुका है। अब सैपलिंग में क्या कसर रह गई है,
9 लाख प्रजा शुरू की होती है, यहाँ तो 12-13 लाख तो बीके बाबा के पक्के बच्चे तैयार हो गए। और मैसेज वो तो करोड़ों को मिल गया, जो 33 करोड़ कहते हैं ना, करोड़ों को चला गया मैसेज। हमारे गोल्डीवुड स्टूडियो ही कहते हैं कि रोज़ाना लाखों को जाता, महीने में करोड़ों को जाता है मैसेज, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न देशों में। तो अब किसी वक्त भी बाबा ने चाबी घुमानी और हो जाना है। तभी देखो कितना तैयारियां हो रही हैं, कभी युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन, कभी कितना आपस में एक दो को धमकी देते रहते हैं। जब बाबा ने कराना होगा चुटकी में, अरे बाबा कहते वो तो हुआ पड़ा, पहले अपनी तैयारी करो, पुरुषार्थ तैयारी करो। पूछो आज हो जाए क्या मैं उच्च पद पाऊंगा, सारे विकारों को जीत चुका हूँ, ये पूछो। तब बाबा ने कहा बाबा से प्रतिज्ञा कर, अगर फिर विकार में गिरा तो राइट हैंड फिर धर्मराज है, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अब पूछो ये अंदर से इन विकारों की ललकार खत्म हुई है, तड़फ खत्म हुई है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा बन गई है सोने जैसी। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार कोई कह सकता है इसमें किसी विकार का अंश नहीं है। तब समझें बाबा ने कहा कि तुम सचमुच एक अच्छे पुरुषार्थी बने हो। अगर विकारों की अंदर आग लगी पड़ी है फिर आ जाते हैं तो अभी देरी है ना। और फिर लास्ट टाइम में उच्च पद कैसे पाएंगे? उच्च पद सेवा के आधार पे नहीं मिलना, उच्च पद मिलेगा पूर्ण पवित्रता, इन विकारों की सफाई। उच्च पद मिलेगा फिर योग बल, योग कितना तुम्हारा बाबा के साथ रहता है तो इसको बढ़ाते चलो, दिलकश भी नहीं हो, बढ़ाते चलो, कोशिश पूरी करो, बाबा की पूरी मदद मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आज क्यों बाबा ने आज कहा बाबा है सब पर दया करने वाला, सर्वोदया लीडर, सर्व पर दया करने वाला। और क्या कहा? बाबा है बच्चे श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भी बनाने वाला। हाँ, वो अपने को टाइटल रख लेते हैं श्री 1008। अरे भाई वो तो बाबा है, 1008 क्या 16,108 भी है। उसको भूल गए हो, अब बाप का टाइटल अपने ऊपर रखा बैठे हो। चलो बाबा तो रहम दिल है फिर भी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, मेरा पार्ट तो साक्षात्कार कराने का भक्ति मार्ग से शुरू होता है, फिर संगमरमर पार्ट ज्ञान देने का, पतित से पावन बनाने का, तो मैं अपना पार्ट। और बाबा कितनी मीठी सेक्रिन है। बाबा ने कहा बाबा सेक्रिन है, तुम बच्चों को भी कितना प्यार देते हैं, कितना सेक्रिन का पार्ट प्ले करते हैं। हाँ, तो फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि बच्चे, आज का गीत था ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हाँ, ये रात के राही, बाबा ने कहा ये थकावट, जो ज्ञान मार्ग में चलते चलते किसी को थकावट होती ना, थकावट कभी नहीं होनी चाहिए, थकना कभी नहीं है। रुक, चलते चलो। कहीं कहते क्या करें, इतना कर चुके अभी भी विकार नहीं खत्म होते, इतना योग लगा चुके फिर भी, अरे थकना नहीं रात के राही, अब तो मंजिल आ गई, ये विकार सब विदाई लेने आ रहे हैं, गए कि गए, इनका राज पूर्णतया खत्म होने वाला है। तो तू थक क्यों जाते हो? पुरुषार्थ करते करते थक जाते, सेवा करते करते थक जाते, अखंड लंगर, अखंड सेवा करो। तो रात के राही थक मत जाना। जब थकावट होना फिर गीत चलाओ, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो कितना अच्छा बाबा ने बताया हम बच्चों को। फिर प्यारे बाबा ने आज विशेष जो कहा, ये बच्चे कहीं कहते हैं बाबा ये याद में ना आवाज़ का बड़ा विघन है। आवाज़ का विघन नहीं है, ये माया का विघन है। उल्टे सुल्टे ख्याल चलना, व्यर्थ संकल्प चलना, ये माया कर रही है। तो इस माया गुस्सा लगा के नाक पे गिरा देती है झट से। गुस्से माया के खाते खाते टूट जाओगे, ज़्यादा गुस्से नहीं खाओ। विघन माया को, और माया का है। बाकी तो योग तो कहीं भी, आवाज़ हो, कुछ हो, शोर हो, आप बाबा के प्यार में डूबे रह सकते हो।
हाँ, बाबा ने कहा शिव बाबा मेरे को कहते हैं तू मेरी बन्नी है। बन्नी है तो मैं फिर पति के बिना कैसे खाना खाएंगे मैं इसलिए भोजन पर बाबा के साथ अपने पति के साथ खाना खाती हूँ। वाह, हर संबंध का बाबा कहते हैं अनुभव करो, जैसे ब्रह्मा ने अनुभव किया। लेकिन हम भूल जाते हैं, बीच बीच में भूलना नहीं है कभी भी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के सक्रियों को टाइट करते हुए पुरुषार्थी बनो। अलबेलापन, आलस अलबेलापन कहीं ना कहीं है। कोई चार्ट लिखने में अलबेलापन करता है, कोई पुरुषार्थ के अटेंशन देने में अलबेलापन। मेहनत नहीं की जाती, नहीं तो योग वोग कुछ मुश्किल नहीं, केवल अटेंशन ही तो रखना है। कहते बुलिया रबदा की पाना, इधरों पुटना तो इधरों लाना। संकल्पों को बस इधर से इधर परिवर्तन करना है, और क्या करना है। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। और अलबेलेपन का सक्रिय टाइट नहीं है, छोटा सा सक्रिय सारी मशीनरी को रोक देता है। तो इसलिए दिन में आज पूरा ध्यान रखो, जरा भी आलस अलबेलापन ना आए। फिर बाबा ने कहा बेहद की वैराग्यवृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। इस बेहद की वैराग्यवृत्ति को, वैराग ये पुरानी दो व्यर्थ संकल्प चल, अरे वही व्यर्थ, वही चक्री, छोड़ परे मना। विकारों के संकल्प, विकारी संकल्प, अरे क्या इन्हीं से धोखा खाते थे सर। अब इनसे वैराग्य पैदा करो। वैराग्यवृत्ति ही समय की समीपता का, बाबा ने कहा, साधन है। वास्तव में समय की समीपता की फाउंडेशन है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, आत्मा क्या कहती है, ये मेरा शरीर महल है, ये मेरे में 84 जन्मों की पार्ट भरी हुई है, और मैं ऑलराउंडर पार्ट बजाती हूँ। इन आँखों से देखती हूँ, इसके द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तो बस ये आत्मक स्थिति इससे बनेगी। हर वक्त याद रखो, ये शरीर रूपी महल में मैं आत्मा बैठी हूँ। शरीर मेरे से अलग है, मैं इससे अलग। गाते भी है तमें माताश्च पिता, मैं माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ, सब संबंध मेरे साथ अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। आज दिल से बाबा को उसकी बन्नी बन के भी, सजनी बन के भी याद करो, माता पिता बन के भी याद करो, खूब प्यार से खूब याद करो। सुदर्शन चक्र घुमा के और चारों अलंकार धारण करो। ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।